नमस्कार। हर रोज हम खबरों के सैलाब में घिरे रहते हैं। हेडलाइंस आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन अक्सर जो बड़ी तस्वीर है वो कहीं खो जाती है। तो आज हम 19 नवंबर की घटनाओं को एक साथ जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश में चल क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी तस्वीर को साफ साफ समझने के लिए हमने आज की बड़ी खबरों को 4 अहम हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले सुरक्षा, फिर अर्थव्यवस्था, उसके बाद टेक्नोलॉजी और नीतियां, और आखिर में वो मुद्दे जो देश की अंतरात्मा से जुड़े हैं। तो सबसे पहले बात सुरक्षा की, और आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली आतंकी हमले की जांच से जुड़ी है, जिसमें हर पल हर घंटे नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों के हाथ हमलावर का एक नया वीडियो लगा है, और इसमें जो उसने कहा है वो दहला देने वाला है। वो कहता है ये एक तरह का शहीद होने के लिए ऑपरेशन है। ये एक लाइन हमले के पीछे की खतरनाक और कट्टरपंथी सोच को साफ साफ दिखाती है। देखिए, 10 नवंबर को यह हमला हुआ था और तब से जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। आज 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। पहली, श्रीनगर में एक नई गिरफ्तारी हुई, और दूसरी, अल फलक ग्रुप के चेयरमैन को भी हिरासत में लिया गया। इससे ये साफ हो रहा है कि इस साजिश की जड़ें कितनी गहरी हैं। इस पूरी घटना ने एक और बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है, और वो है मीडिया की भूमिका को लेकर। देखिए, एक तरफ सरकार है जो चैनलों से संवेदनशील जानकारी न दिखाने की अपील कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ चैनलों पर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने कवरेज में विस्फोटक बनाने के तरीके तक दिखा दिए। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली हमले के अलावा भी देश के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद थे। एक तरफ 1 करोड़ के इनामी नक्सली कमांडर हिडमा को मार गिराया गया, तो दूसरी तरफ दिल्ली की अदालतों और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भी मिली। यानी हर मोर्चे पर चुनौतियां बनी हुई थीं। सुरक्षा की इन चुनौतियों के बाद अब रुख करते हैं देश की आर्थिक सेहत का, और यहाँ एक ही दिन में उम्मीद और चिंता दोनों की तस्वीरें एक साथ सामने आईं। तो पहले अच्छी खबर की बात करते हैं। एसबीआई रिसर्च की एक बड़ी रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक देश की जीडीपी 7.5% की मजबूत दर से बढ़ने का अनुमान है। यकीनन ये आंकड़ा एक बड़ी उम्मीद जगाता है। लेकिन जीडीपी के इन शानदार आंकड़ों के ठीक उलट बाजारों में आज दिन भर मायूसी छाई रही। चाहे वो सेंसेक्स हो, सोना चांदी हो या फिर बिटकॉइन, सब कुछ लाल निशान में बंद हुआ। ये गिरावट निवेशकों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। इस रोजाना के उतार चढ़ाव के बीच भविष्य की आर्थिक दिशा तय करने के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब यही रिपोर्ट अगले 5 साल के लिए देश का पूरा आर्थिक खाका तैयार करेगी। यानी केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कैसे बटेगा, पंचायतों को कैसे मजबूत किया जाएगा, ये सब कुछ इसी से तय होगा। अर्थव्यवस्था की इन बड़ी बातों से अब आते हैं उन चीजों पर जिनका असर सीधे सीधे हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है, यानी टेक्नोलॉजी और नए सरकारी नियम। आजकल शायद ही कोई ऐसा हो जो फोन पर आने वाले फर्जी मैसेज और ऑनलाइन फ्रॉड से परेशान न हो। ये एक बहुत बड़ी चिंता बन चुकी है, और सवाल यही उठता है कि इससे लोगों को बचाने के लिए आखिर हो क्या रहा है। तो इसी समस्या से निपटने के लिए दूरसंचार अथॉरिटी यानी ट्राई ने अब कुछ सख्त नए नियम बनाए हैं। अब से कंपनियों को मैसेज भेजने से पहले अपने लिंक और नंबर को रजिस्टर कराना होगा, और सबसे जरूरी बात, भेजने वाले की पहचान भी एसएमएस में साफ साफ बतानी होगी। इसके लिए 60 दिन का वक्त दिया गया है। टेक्नोलॉजी का असर सिर्फ हमारे फोन तक ही नहीं है, अब विदेश यात्रा का तरीका भी पूरी तरह बदलने वाला है। सरकार ने अब पुराने पासपोर्ट की जगह चिप वाले ई पासपोर्ट को ही नया स्टैंडर्ड बना दिया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एयरपोर्ट पर लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा, और पूरी प्रक्रिया तेज और कहीं ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। ई पासपोर्ट के अलावा भी सफर को बेहतर बनाने के लिए कई और कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे रेलवे अब कोच में कीटाणु रहित हवा के लिए नई यूवीसी तकनीक ला रही है, तो वहीं आंध्र प्रदेश में देश की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी की योजना पर भी काम चल रहा है। यानी जमीन से लेकर आसमान तक तकनीक की मदद से बदलाव लाने की कोशिश हो रही है। और अब हम उन खबरों की ओर बढ़ते हैं जो विकास और टेक्नोलॉजी की चकाचौंध के पीछे छिपी देश की कुछ गहरी और गंभीर चुनौतियों को दिखाती हैं। ये वो खबरें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ये आंकड़ा देखिए, 900। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है,
ये महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में पिछले सिर्फ 10 महीनों में आत्महत्या करने वाले किसानों की दर्दनाक कहानी है। एक ऐसा आंकड़ा जो देश के कृषि संकट की भयावह तस्वीर दिखाता है। और ये संकट सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं है, ये सड़कों पर भी दिख रहा है। आज तमिलनाडु के किसानों के एक जत्थे को दिल्ली आने से रोक दिया गया। ये किसान अपनी फसलों के सही दाम और कर्ज माफी जैसी बहुत ही बुनियादी मांगों के लिए प्रदर्शन करना चाहते थे। किसानों की इस आर्थिक तंगी के अलावा देश में एक और खामोश संकट सिर उठा रहा है, और इसका ताल्लुक हमारी और आपकी सेहत से है। एक नई रिपोर्ट ने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म यानी MDRO के खतरे की घंटी बजाई है। मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 83% मरीजों पर एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर होने का खतरा मंडरा रहा है। इसका सीधा और सरल मतलब ये है कि जो दवाएं आज मामूली इन्फेक्शन ठीक कर देती हैं, वो भविष्य में काम करना बंद कर सकती हैं। और इन सबके ऊपर है पर्यावरण का खतरा, जो हमारी सेहत को हर पल चुनौती दे रहा है। आज दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई कि हेल्थ एक्सपर्ट्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि वहां एक दिन सांस लेना 18 से 20 सिगरेट पीने के बराबर है। सोचिए, ये कितना खतरनाक है। तो एक ही दिन की ये तस्वीरें देखिए। एक तरफ GDP ग्रोथ और तकनीकी छलांग की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ आतंकी साजिश और किसानों की निराशा की हकीकत। ये सब देखकर एक ही सवाल उठता है कि इन विरोधाभासों के बीच देश का भविष्य असल में किस दिशा में जा रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर ढूंढना होगा।